मेरी साकेत व उसके बेटे बेटी की मौत व 2 ब्राह्मणों की हत्या में शामिल आरोपियों को निर्दोष बता पार्टियों की जातिवाद का सियासी खेल जारी है। जबकि प्रशासन ने परिजनों की मांग मुताबिक जांच के आदेश दे दिए हैं, तो अब बीते साल एक्सीडेंट से मौत के मामले को विपक्ष के नेता सुखेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने तब हवा देना शुरू कर दिया जब एक ब्राह्मण युवक सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर हत्या कर दी गई। इसके पहले कोई भी नेता इस मुद्दे पर बात नहीं किया। अब सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाली राजनीति का बवंडर खड़ा बसपा ने कलेक्टर को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, जिसमें बसपा नेत्री अनीता सुमन सहित हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन रैली निकालते हुए नगर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। काफी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला, पुरुष लोग शामिल हुए, जबकि प्रशासन ने शनिवार को ही परिजनों की मांग मुताबिक जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार भी मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन जनता द्वारा मट्टी पलीत नेताओं की जाति विशेष पर उकसावे की राजनीति जारी है। तो अब बीते साल एक्सीडेंट में मौत के मामले को विपक्ष के नेता सुखेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने तब हवा देना शुरू कर दिया जब 2 ब्राह्मण सनी द्विवेदी और एएसआई रामचरण गौतम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके पहले यहाँ कोई भी नेता इस मुद्दे पर बात नहीं किया। अब एक बार फिर से सामाजिक ताना बाना की तोड़ने की राजनीति देखने को मिल रही है। सब जानते हैं अपराधी की जाति धर्म का नहीं होता, वो समूचे समाज के लिए घातक होता है। लेकिन 2 ब्राह्मणों की मौत के बाद दोषियों के बचाव में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह के बाद बहुजन समाज पार्टी भी उतर गई है, जहां बसपा का आरोप है कि 15 मार्च से 4 अप्रैल के बीच पुलिस ने गांव में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बर्बरता की। पुलिस ने निर्दोष नाबालिगों और वयस्कों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पार्टी ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ की गई मारपीट का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में 9 प्रमुख मांगे की गई हैं, जिसमें मृतक अशोक कौल की संदिग्ध मृत्यु की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की गई है एवं 15 मार्च की घटना की जांच की मांग है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। बसपा ने पूछा है कि पुलिस को घटना की सूचना कब मिली और वह मौके पर कितनी देर में पहुंची। पुलिस द्वारा दर्ज मामले का ब्यौरा मांगा गया। बसपा ने पूछा है कि कितने पुरुषों, बालिकों, नाबालिगों, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। चौथी मांग में निर्देश लोगों के नाम एफआईआर से हटाने की मांग की गई है। पार्टी ने 15 मार्च से पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। ज्ञापन में कहा गया कि पुलिस की बर्बरता पूर्वक कार्रवाई से कई अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग लापता हैं। पुलिस की मारपीट से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को चोटें आई हैं। बसपा ने मांग की है कि लापता लोगों की जांच परिवार समग्र आईडी के आधार पर की जाए, साथ ही उनके घरों और मवेशियों की सुरक्षा राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। घायलों के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भेजा जाए। पार्टी ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार लोगों की पूरी सूची की मांग की है। साथ ही 4 अप्रैल को मृत पाए गए लोगों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। बसपा ने सभी मांगों पर 7 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आग्रह किया।
प्रचार वाहन गाड़ी को रास्ता दिया जाए आगे निकलने के लिए। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रचार गाड़ी को वाहन गाड़ी को आगे जाने दीजिए, जो अनाउंसमेंट कर रही है। आप लोग पीछे हो जाए, थोड़ी सी साइड दे दीजिए। ऐसे को बना ले यहाँ से रास्ते गणना के समय से लेकर कई बार आप गणना गई है, अभी तक आपके सामने से कौन सा देश सामने निकल कर आया है जहाँ प्रशासनिक लापरवाही आपको प्रदर्शित है? मैं तो आए दिन गढ़रा गांव में जाती रहती हूँ, क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो खासकर निर्दोष हैं, महिलाएं जो निर्दोष हैं, जिनको ये पुलिस प्रशासन इतना प्रताड़ना कर दी है कि उनके गुप्त अंग तक में इतना चोट मारे हैं, चोट लगी हुई, आज भी लगी हुई है, महिलाएं आए भी हैं। और मैंने ये देखा है कि ये प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो आज परसों नरसों जो घटना हुई है, इसमें कहीं न कहीं वो उनके घर से बाउंड्री से वहाँ पर वो बना हुआ है, वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या, मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ। लेकिन सामने से दरवाजा बंद था, अंदर वाला दरवाजा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुंची थी। लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनके परिजन को जाने दिया है, न किसी मीडिया वाले को जाने दिए कि वहाँ पर जाकर के फोटो खींच ले, या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब कि फांसी लगा के खत्म हुए हैं कि आत्महत्या किए हैं। विगत 15 दिनों से भारी पुलिस पर तैनात 163 धारा लगी हुई है, और इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या संदेश जा रहा है इसमें? नहीं, इसमें संदेश ये है कि ये सरकार भी इस तरह की है। यहाँ का शासन प्रशासन इतना ढीला ढाला है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 15 दिन से इनकी पुलिस छावनी लगी हुई है। मतलब SC ST OBC अपर कास्ट की भी मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन की भी मृत्यु हुई है एक SI की। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने के कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही है। मुझे देखने के लिए पूरे मतलब कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी सामंतशाही चल रही है। ये लुंज पुंज होने के कारण, इनकी प्रशासन सही नहीं होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? नहीं, मैं खुद ही विरोध करती हूँ ना। स्थानीय विधायक अगर सही होते, हमारी पार्टी के बहन जी, अगर सरकार बहन जी की थी, तो ऐसे गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। तो ये विधायक नहीं है, ये तो मदारी है। आपने देखा है, इनको तो बस लिवाज बदलने का। ये तो मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि ये चले जाएं किसी कहीं हरिद्वार कहीं चले जाएं, वहां राम राम की माला जपे, यहाँ छोड़ दे राजनीति करना। मासूम जान जा रही है, कोई बेघर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है इसी मऊगंज जिले में। महिलाएं मतलब कि बेखौफ घूम नहीं सकती हैं, बच्चियां हमारी घर लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। ये तो विधायक मतलब कि मदारी हो गए हैं। मदारी SDOP जो हटाने की बड़ी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए, क्या मांगे आपकी? देखिए, ग्राम गढ़रा में जिस प्रकार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उससे सिर्फ मऊगंज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग दुखी हैं इस घटना को देख करके। और इस हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक निर्दोषों पर लठ बरसाए हैं, उन पर बेरहमी से उनकी मार पिटाई की है। आज भय का वातावरण है, लोग गाँव छोड़ भाग गए हैं। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो निर्दोष हैं उनको पुनर्वास करके उनको पुनः बुलाया जाए, उनको सम्मान सहित वहाँ पर और बिना भय के उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी भी कुछ दोषी हैं, जिन्होंने निर्दोष महिलाओं को मारपीट करने के, छोटे छोटे बच्चों को तक को नहीं छोड़ा है, और ये 3 लोगों को इतना भय का वातावरण बना दिया कि 3 लोगों की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। निश्चित तौर से ये पुलिस इसमें संदेह के घेरे में है। तो हम मांग करने आए हैं कि उनको न्याय दिया जाए, और अगर इस प्रकार की अगर न्याय नहीं मिला तो फिर बहुजन समाज पार्टी आज तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर आने वाले समय में अगर इनको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज़ को उठाने का काम करेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। निर्धारित समय में यदि आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने बताया ना, अभी तो सिर्फ ये सांकेतिक है। हम इससे बड़ा प्रदेश में और संसद में हमारे माननीय रामजी गौतम साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके द्वारा उसको उठाया जाएगा और प्रदेश स्तर पर इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा, और लोगों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता।
अपट्रेंड्स वुमेन्स अब आपके शहर रीवा में डिजाइनर कपड़ों और ड्रेसेस की शानदार सेल बेहद उचित दामों पर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कुर्ती सेट, कुर्ता पैजामा, कुर्ता नॉर्मल, कोट सूट, जीन्स, फॉर्मल पैंट, नॉर्मल पैंट, शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट, क्रॉप टॉप, फुल टॉप, पैरासूट, नाइट सेट उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। अपट्रेंड्स वुमेन्स मनमोहक और आधुनिक डिजाइन वाले पार्टी के गाउन और ड्रेसेस के लिए आपकी पहली पसंद। हमारा पता है शॉप नंबर 39 ग्राउंड फ्लोर, बॉक्स ऑफिस के सामने, समदरिया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा रीवा। स्क्रीन में दिए हुए नंबर 8349575742 पर हमसे संपर्क करें।